कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, और जिसे कहते हैं कश्मीर टू कश्यप। कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप नाम किया जा सकता है और नाम बदलकर कश्यप ऋषि के नाम पर हो सकता है, इसकी चर्चा चलने लगी है। नजर ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। जनाब हम तो देखें बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया हमें धमकियां दे रहे हैं। इंडिया कह रहा है कश्मीर ले लेंगे, इंडिया कह रहा है हम तो देखे कुछ नहीं कर रहे, हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। चाहते हैं कश्मीर का, तो इस पुस्तक में जाने। कहा गया है कि 8000 साल पुराना इतिहास भी इस पुस्तक में डाला गया है। इसमें बौद्ध धर्म से लेकर के संस्कृत के प्रयोग से, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन से, तमाम चीजें इसमें डाली गई हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह बताना कि कश्मीर भारत का कितना अभिन्न अंग है, हमारे इतिहास में कश्मीर का किस तरह जिक्र है, हमारे इतिहास। ये जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान को उससे बदला दिया जाए। आप हमारे साथ में दुश्मनी कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, हम आपको फिर भी काम आ जाएंगे, इंडिया नहीं काम आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफी है। जय हिंद दोस्तों, खबर आ रही है कि कश्मीर का नाम अब कश्यप ऋषि के नाम पर कश्यप रखा जा सकता है। ऐसे में अमित शाह ने कश्मीर में हो रहे एक इवेंट में कहा कि इस कश्मीर में कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी और हमारा 8000 साल पुराना इतिहास कश्मीर बोले तो हिंदू धर्म से मिलता जुलता है, और बाहर से आए इन्वेडर्स के नाम अब चेंज हो रहे हैं सब जगह। तो कहीं ना कहीं अब कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले। अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप। ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं रेक्टिफाई करने की जरूरत है। वो जो बुक है बेसिकली J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, उसमें वो कह रहे हैं कि 8000 साल हिस्ट्री एक तो इस बुक के अंदर मौजूद है, और इस हिस्ट्री को ठीक करने की जरूरत है। अब होता क्या है कि अमित शाह एक बात करते हैं, बीजेपी का मीडिया सेल, कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिपटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे था तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की लोगों को जो बोलते ही नहीं, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को जो बोलती नहीं, आप दाद दें उन्हें, यकीन करके माने। मैं इस पैटर्न को मैं नहीं समझ पाया कि ये क्या पैटर्न है कि अगर अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, राजनाथ सिंह कहते हैं कि कश्मीर ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे एक इंडियन फौजी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें करते हैं कश्मीर ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है, आप ले लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि कारगिल में, वो इंडियन फौजी का मैं व्यू बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा जी कारगिल में अपनी ही टेरिटरी वापस लेने के लिए 500-550 लोगों की जानें गई थी, 1500 से ज्यादा जख्मी हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए। कहते हैं हम उनकी टेरिटरी में नहीं घुसे थे, पाकिस्तान की टेरिटरी, अपनी टेरिटरी, ये वो फौजी साहब कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बताएं, फाइटिंग इन द माउंटेन्स इज इजी एंड पर्टिकुलरली इन द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर। आप क्या समझते हैं कि जो माउंटेन्स वहां मौजूद हैं उनमें क्या लड़ना आसान काम है? ये एक सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल सवाल है। क्या उन माउंटेन्स में लड़ना कोई आसान काम है? क्या लड़ा जा सकता है?
क्या लड़ा जाएगा? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। क्या उन माउंटेन्स में लड़ा जा सकता है? ये जो अमित शाह साहब कहते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं, वो कहते हैं ये पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मेरे पास एक सवाल है कि इस पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब ही नहीं देती। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सीज फायर चल रहा है। देयर इज सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। वहां पे कोई गोली नहीं फायर कर रहा, ना हम आप पे ना आप हम पे। ओ भाई, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके वीडियो बनाओ, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके ये बोलो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फौलाद की तरह वहां पे तो तुम अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहे हो। मुझे 7 का फिगर था, वहां पे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा, वो वहां पे प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होकर कहता है कि 15 चौकी। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो 7 की नॉलेज थी, मुझे 7 का पता था जो मैंने बोला था अपने वीडियो में, मुझे 15 का नहीं पता था। वो तो जब उसने बोला तब पता लगा कि साहब 15 चौकियां पाकिस्तानी फौज छोड़ के भाग गई और उसमें तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया। तुम्हारी जमीन ले गए तालिबान, दे हैव टेकन योर लैंड एंड व्हाट हैव यू अचीव्ड यार। झूठे झूठे वीडियोस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बता रहे हो। और आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे, आज पाकिस्तान मना रहा है। आज कश्मीर रिमेंबरेंस डे पाकिस्तान क्यों मनाता है दोस्तों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन ये पास हुआ था कि साहब ठीक है कोई बात नहीं, 49 का रेजोल्यूशन है ये, 1949 का, 5 जनवरी का, कि साहब प्लेबिसिट होगा और प्लेबिसिट में ये होगा वो होगा और उसके बाद सब लोग अपने वोट्स देंगे और उसके बाद कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि कश्मीर का नाम क्यों नहीं कश्यप हो सकता है। कश्यप ऋषि के नाम पर हम अपने कश्मीर का नाम कश्यप रख सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा संदेश अमित शाह जी ने दिया है, जो कि एक इवेंट में कश्मीर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इसको पिक करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया अभी कश्मीर कश्यप पर उलझा हुआ है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान की 15 से ज्यादा चौकियों पर अपना झंडा फहरा दिया है और पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड़ी हुई है। ऐसे में अभी बीएलए ने भी अब तालिबान से हाथ मिला लिया है, तो बलूचिस्तान भी अब लिबरेट होने की सोच रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर कश्मीर का राग अलापा करता था, अब चारों दिशाओं से चित पड़ रहा है। 2019 में 370 और आर्टिकल 35A को हटाने के बाद कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लगातार कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि भारत की संस्कृति को वहां पर देखा जाए। जो इन्वेडर्स भारत आकर हमारे राज्यों के प्रोविंसेस के नाम चेंज करके गए हैं, उनको उनकी पहचान मिलनी चाहिए। तो कश्मीर का नाम कहीं ना कहीं कश्यप हो सकता है और 8000 साल पुराने इतिहास में ये देखा जाएगा कि कश्मीर में किस किस तरह के ऋषि मुनियों ने यहाँ पर काम किया था, किस तरह से हमारा सनातन धर्म कश्मीर की धरती से जुड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं कश्मीर का नाम कश्यप हो सकता है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कहती है कि भारत है, भारत कुछ भी कर सकता है। भारत ने 370 हटाया, 35A हटाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। पाकिस्तान भी जो हमेशा कश्मीर कश्मीर का राग अलापा करता था, वो भी विरोध करने की हालत में नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब कश्मीर का नाम चेंज करके कश्यप हो सकता है। आप क्या समझते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।